जब आपको रोकने के सारे तरीके नाकाम हो जाए तो लोग आपको पागल कहने लग जाते हैं। क्या आपको पता है असली पागलपन क्या होता है? असली पागलपन वो होता है जो लोगों के गालियों को तालियों में बदल देता है। दोस्तों, यह हमारा स्पीच आपके अंदर के पागलपन को आग लगाने वाला है। अगर लोगों को गालियों को तालियों में बदलना है तो इस स्पीच को पूरा सुनना, वरना आप बहुत कुछ खो दोगे। आज मैं आप लोगों से वो काम करवाऊंगा जिस काम को करने से तुम्हारी रूह कांपती है। आज मैं तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दूंगा, जिसे सोच कर ना जाने तुम अपना कितना समय बर्बाद कर देते हो। और इतना जिद्दी बनाऊंगा कि कोई भी तुम्हें झुका ना सके। लेकिन इन सब के लिए तुम्हें पागल बनना होगा, वो पागल नहीं जिसे तुम मरीज के तौर पर देखते हो। मैं तुम्हारे वो पागलपन को जगाऊंगा जो तुम्हें इस दुनिया के फैसले के खिलाफ जाने का साहस देगा। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं अपने इस पागलपन के टॉपिक को। दोस्तों, इसके पहले आपको बता दूं कि आपको अगर हमारी स्पीच अच्छी लगी हो तो आप हमारे HK टिक्स मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर टच करना, ताकि सबसे पहले आपके पास हमारा मोटिवेशन स्पीच आता रहे। तो हम शुरू करते हैं अपने पागलपन के टॉपिक को। क्या तुमने कभी किसी पागल को सड़क पर चलते या फिरते देखा है? उस पागल इंसान को जब आप देखते होंगे तब उसे देखकर दूर जाने की सोचते होंगे। उसे छेड़ने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि सबको पता है कि वो पागल है। उसे चाहे पागल बोलो या गधा बोलो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक इसी तरह तुम अपने काम में इतना पागलपन भर दो, तब तुम्हारी कामयाबी के रास्ते धीरे धीरे खुलने लगते हैं और तुम्हें दुनिया की बातों से, गालियों से, तानों से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। जिस तरह एक पागल इंसान दर्द को महसूस करने की बहुत कम क्षमता होती है, ठीक उसी तरह पागलपन जब तुम्हारे अंदर होता है ना, तब तुम किसी भी चीज़ से नहीं डरते। ना तुम्हें भीड़ में बोलने से डर लगता है और ना तुम्हें देर रात तक जाकर काम करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर फर्क पड़ता है तो सिर्फ अपने धुन से, जिसमें तुम खोए हुए होते हो। अपने सपने को पाने के लिए समझदारी के साथ साथ पागल भी बनना पड़ता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि सिर्फ ये पागलपन सिर्फ आशिकी में दिखाना जायज़ है, या ये पागलपन नाजायज़ हरकतों को दिखाने के लिए ही लायक है? क्या पागलपन अपनों से लड़ने और घटिया चीज़ों को पूरा करने के लिए ही बोला गया है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग किसी के कहानियों से प्रेरित होते हैं, असल में वो पागल लोग ही हैं जो उस कहानी के हीरो होते हैं। तभी तो 10वीं क्लास में फेल सचिन तेंदुलकर की जीवनी महाराष्ट्र के इतिहास का पहला अध्याय है। शायद तेंदुलकर साहब में भी पागलपन था, ऐसे ही कलाम साहब में भी पागलपन था, जिसने उन्हें एयरपोर्ट से रिजेक्ट होने के बाद भी हार मानने नहीं दिया और एक महान वैज्ञानिक के पद पर उन्हें पहुंचा दिया। अगर इन सभी में वो पागलपन और जिद नहीं होती तो शायद इन्हें दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता। कौन कहता है कि स्वभाव और हस्ताक्षर कभी बदल नहीं सकते? बदलने के लिए तो बस एक चोट की ज़रूरत होती है। अगर हाथ पर लगी हो तो हस्ताक्षर बदल जाते हैं, और अगर दिल पर लगी हो तो स्वभाव बदल जाते हैं। अगर एक साल, सिर्फ और सिर्फ एक साल, अपने आप को पागलपन और खुद के किरदार को पागल बना लो। एक ऐसा पागल सर फिरा हो, अब एक नया इतिहास रचने की तैयारी करता है। एक ऐसा पागल जवान जो अब सिर्फ अपने कामयाबी के पीछे भागने को तैयार है। एक ऐसा पागल राही जिसे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अब उसके राहों में कितने शीशे हैं, कितने मुश्किलें हैं, कितने विरोधी और कितने अवरोधी हैं। एक पागल आदमी वन मैन आर्मी से कहीं कम नहीं होता, क्योंकि वो खुद को कभी बेचारा नहीं मानता। उसे बस अपने मतलब से मतलब होता है। अगला एक साल तक जिसको भी पाने में लगा रहे हो, लगा दो। अगले एक साल तक पीछे मुड़कर मत देखो। अगले एक साल तक इन सब बातों की परवाह करना छोड़ दो। किसकी सगाई है, किसकी शादी है, कौन सो रहा है, कौन किसकी याद में रो रहा है, इन सभी बातों को अगले एक साल की पागलपन वाली मेहनत तुम्हें इतना कामयाब कर दे कि गालियां देने वाले भी तुम्हारे लिए तालियां बजाने पर
मजबूर हो जाएं।